चुड़ैल कौन बनता है? पुरुष बनता है भूत। पुरुष मर जाए, गलत काम करे तो भूत बने, प्रेत बने, पिशाच बने, ब्रह्म राक्षस बने। परंतु स्त्रियां क्या बनती हैं? स्त्रियां जैसे मर जाएं और गलत काम के करके मरे, जैसे मुस्कान मरी, अब वो मतलब अभी जेल गई ना, अब यदि जब मरेगी अपने टाइम से, क्या बनेगी वो? उसका फिक्स हो गया पीपल, एक बिल्कुल आस पास कहीं चुड़ैल बनेगी बनेगी वो। पति को मार दी ना उसने, हैं? कौन? तुम्हारी पड़ोसन? उसने ही मार दिया पति को, तो वो भी चुड़ैल बनेगी। मतलब जो अपने पति को मार के ड्रम में पैक करें, सब चुड़ैल बनेंगी, फिक्स। और जो सास को परेशान करती हैं, वो भी चुड़ैल बनती हैं। है क्या? सही बनती हैं। हाँ। चुड़ैल बनेंगी, चुड़ैल। सास की सेवा करना मन लगा के, ससुर की सेवा करो, बूढ़ों का सम्मान करो, और पति की भी सेवा करो। और जो पुरुष अपने माता पिता को नहीं मानता, परेशान करता है, और जो पत्नी को परेशान करता है, कुछ पुरुष भी पत्नियों को कुकर में पका देते हैं, नहीं? पुरुष भी तो पत्नियों को मार डालते हैं कुछ लोग। फिर क्या बनते? वो पुरुष बनेंगे भूत, प्रेत। तो सारे लोगों के लिए भगवान ने सब व्यवस्थाएं कर रखी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ये सब भूत प्रेत तो होते ही हैं, तब ना लिखा तुलसीदास जी ने। सब योनियां हैं, सब कर्म दंड तो भोगने ही पड़ेंगे। बचेगा कौन? बचा कौन है कि तुम और हम बचेंगे? इसलिए मेरी मां, कर्म गलत ना हो, कर्म गलत ना करो। शंकर पार्वती बैठे अब बड़े भाव से, बंदऊ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जसि नामो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, शंकर जी से माता पार्वती प्रश्न कर रही हैं कि हे भोलेनाथ, ये बताओ कि ये राम कौन है?
एक राम दशरथ का बेटा। राम कौन? तब माता पार्वती से शंकर जी कह रहे हैं कि पार्वती जी आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने हमसे प्रश्न किया। आपने प्रश्न ना किया होता तो हमारी वाणी से भगवान की कथा ना निकलती। अब देखो ना, हमारी मैया जी कथा ना कराती, जब हमारी मैया कथा ना कराती तो फिर कथा हम कैसे सुना पाते, कैसे कथा होती? तो हमारी मैया श्रीमती रेणु बख्शी जी आपने कथा कराई तो कथा कहने का हमें मौका मिला। आपने कथा कराई ही ना होती तो फिर कैसे हमें मौका मिलता? तो कुल मिलाकर के हमारी मैया ने कथा कराई। भैया आपके पुत्र श्री नितिन बख्शी जी चले गए घर। श्रीमती पूजा बख्शी जी हैं गई, पूजा जी। बेटी दामाद कौशिन बख्शी जी, विधान जी, जालान जी, रजनी भट्ट जी, रीता कोल जी, रोमिला जी और राशि बख्शी जी, शशि शर्मा जी। लाजपत नगर मैया वहाँ से आई हैं और मैया हमारी श्रीमती रेणु बख्शी जी बड़े प्रेम से राम कथा करा रही हैं तो हम लोग सुन रहे हैं। हमें भी देखो भाग्य मिला, हम रोज भगवान भागवत की कथा सुनाते हैं, हमें भी कभी कभी राम जी का गुणगान गाने का अवसर मिलता है। तो मैया की कृपा से, मैया के द्वारा राम कथा मैया ने कहा तो लो हमें भी भगवान की कथा कहने का मौका मिला। हमारी भी वाणी पवित्र हो रही है भगवान की कथा से, आपका भी हृदय पवित्र हो रहा है भगवान की कथा से। तो कथा दोनों को पवित्र करती है, श्रोता वक्ता दोनों को। इसलिए अपने कानों से भगवान की कथा सुनना सीखिए और जब भी बोलिए तो भगवान की चर्चा ही करिए। अब शंकर जी और पार्वती जी बैठे हैं और प्रेम से दोनों एक दूसरे को प्रश्न कर रहे हैं। अब शंकर जी प्रेम से प्रार्थना कर रहे हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रार्थना करके मंगलाचरण करके शंकर जी पार्वती जी की प्रशंसा कर रहे हैं कि आपने प्रश्न करके हम पर बड़ा उपकार किया। आपने रघुनाथ जी के बारे में पूछा है, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, तब तुमने ऐसे प्रश्न किए हैं, परंतु ऐसे प्रश्नों कोई करता नहीं है। पार्वती जी से शंकर जी कह रहे हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिनकी कथा, शंकर जी कह रहे हैं पार्वती जी से, हे पार्वती, जिनके कान भगवान की कथा नहीं सुनते, उनके कान नहीं है, चूहे का बिल है। इसलिए कान तब सार्थक, कानों की सुंदरता सोना पहन लेने से नहीं है। लोग तो पूरे कान को छिदा लेते हैं नीचे से ऊपर तक और पूरे में सोना 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 पहन लेते हैं।